Good morning, children. Class 8, History, Chapter 1, Part 6. Imperialism and Colonialism, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद. Industrial revolution in Western Europe demanded for raw materials and market for finished products. यूरोप पे औद्योगिक क्रांति तो हो गया, लेकिन उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होने लगी और जो सामान बनाए जा रहे थे उनके लिए बाजार की भी आवश्यकता होने लगी. दिस लेड टू अ रेस फॉर कॉलोनीज. इसने क्या किया कि उपनिवेश की स्थापना का जो प्रतिस्पर्धा है उसको शुरू कर दिया. वाई? क्यों? The actual reason was that England and the other European countries were small and could not satisfy the demand for raw materials. इसका सही कारण ये था कि इंग्लैंड या और भी दूसरे यूरोपियन देश जो थे, यूरोप के जो देश थे वो काफी छोटे थे और वो कच्चे माल की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते थे. Also the market for finished products was small. और वो मार्केट जो था वो उनका बाजार भी जो था वो काफी छोटा था बने हुए वस्तुओं के लिए. Finally, the demand of alternative sources led to colony. और अंततः जो दूसरे विकल्प ढूंढे जाने लगे उसकी वजह से साम्राज्यवाद और उपनिवेश का स्थापना या शुरुआत हुआ. Imperialism that comes from the Latin word imperium means power. साम्राज्यवाद एक शब्द है, लैटिन शब्द इंपीरियम से आया जिसका मतलब होता है पावर, मतलब शक्ति. It is the policy of political and economical control over a weak country by a power. इसका सिद्धांत है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर देश पर एक शक्तिशाली देश का कब्जा या नियंत्रण. This led to colonialism in the 19th century AD. और इसकी वजह से 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ. Enormously due to the industrial revolution. और ये बहुत अधिक रूप में हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई थी. इसकी वजह से बहुत ज्यादा और 19वीं शताब्दी के आसपास बहुत अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा उपनिवेशवाद का को बढ़ावा दिया. The discovery of colonies increased during the 19th century. 19वीं शताब्दी के आसपास उपनिवेशों का बहुत ज्यादा खोज हुआ. The Asian and African countries began to be conquered. एशिया के देश और अफ्रीका के देश जीते जाने लगे. उन्हें उनपे फतह पाई जाने, उनपे विजय पाई जाने लगी. By the imperialist countries, जो साम्राज्यवादी देश थे उनके द्वारा. The governments of these countries were weak. इन देशों के मतलब एशियन और अफ्रीकन देशों की जो सरकारें थी वो काफी कमजोर थी and was not able to resist the powerful Europeans. और वे शक्तिशाली यूरोपियन देशों का मुकाबला नहीं कर सकते थे. Imperialism spread easier due to the improvement in transport. जैसे जैसे यातायात के साधन में सुधार आया वैसे वैसे साम्राज्यवाद का विस्तार और आसान होता चला गया. In course of time, समय के साथ the Asia and Africa were divided among the imperialist powers led by Britain, France, Belgium, the USA and later Japan. समय के साथ
जैसे जैसे समय बीता एशिया और अफ्रीका के जो देश थे वो साम्राज्यवादी देशों के बीच में बढ़ते चले गए, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका और बाद में जापान। इनके बीच में एशिया और अफ्रीका के देश बढ़ते चले गए। बाय द एंड ऑफ 1914, 1914 के अंत तक a few industrialized countries control the non-industrialized world. कुछ औद्योगिक देशों ने नियंत्रण करना शुरू कर दिया विश्व के सारे गैर औद्योगिक देशों, सारे गैर औद्योगिक विश्व को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। द मोस्ट इम्पैक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद का प्रभाव क्या है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज। सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा वो साम्राज्यवाद का वो था उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज इन दीज कंट्रीज वाज लेड बाय इंपीरियलिज्म। इन देशों के अंदर में साम्राज्यवाद के द्वारा जो घरेलू उद्योग थे उनको नष्ट किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वाज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स। भारत का जो कपड़ा उद्योग था उसको ब्रिटिशर्स लोग ने नष्ट कर दिया या तबाह कर दिया। मजे की बात यह है कि औद्योगिक क्रांति से पहले सारा कपड़ा भारत से यूरोप में जाता था, यूरोप एक्सपोर्ट करता था कपड़ा। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ब्रिटिशर्स यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के इंडस्ट्रीज को खत्म करना शुरू किया और फिर वो उन्होंने क्या किया, वहां से यूरोप से कपड़ा भारत में भेजना शुरू किया। सो डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स। तो यहाँ के कपड़े के उद्योग को ब्रिटिशर्स ने नष्ट करना शुरू कर दिया एंड इंडिया बिकेम एन इम्पोर्टर ऑफ ब्रिटिश। और फिर भारत आयातक बन गया ब्रिटिश कपड़ों का। Imperialist countries use the natural resources of the colonies for their own benefit. साम्राज्यवादी देशों ने जो उपनिवेश थे वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया अपनी फायदे के लिए। The industrialization of the colonies was prevented. उपनिवेशों का औद्योगिकरण को रोक दिया गया। The modification of agriculture fulfilled the requirements of the imperialist countries. खेती में जब बदलाव आए, सुधार आए, उससे क्या हुआ कि साम्राज्यवादी देशों का जो जरूरत था उसको पूरा किया। Countries like Cuba was reduced to only sugar producing country instead of two. क्यूबा के अंदर में साल में दो फसल ली जाती थी, लेकिन उसको घटाकर चीनी उत्पादन करने वाला देश बना दिया गया। ओनली कैश क्रॉप्स वेयर एनकरेज्ड इन इंडिया। भारत में सिर्फ नकदी फसल को ही प्रोत्साहित किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द कॉलोनीज वेयर एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिमांड्स ऑफ रेवेन्यूज एंड अदर टैक्सेस। ये सब तो हुआ। इसके अलावा उपनिवेशों से राजस्व और कर का भी डिमांड किया जाने लगा, उनसे मांगा जाने लगा और इस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, उनका शोषण किया जाने लगा। इंडिया फेस द इविल्स ऑफ इंपीरियलिज्म फॉर मेनी इयर्स। भारत ने साम्राज्यवाद का दंश जो है काफी समय तक या काफी सालों तक झेला है। ब्रिटेन एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स। ब्रिटेन ने भारत का आर्थिक शोषण किया अपने फायदे के। फाइनली द स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंडेड इन 1947। और अंततः भारतीय लोगों का जो संघर्ष था साम्राज्यवाद के खिलाफ, उसका अंत हुआ 1947 में, व्हेन इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जब भारत एक आजाद देश बना।
इंक्रीज ऑफ कॉन्टैक्ट्स, संपर्क ज्यादा बढ़ा, विश्व के साथ संपर्क का विस्तार। इंपीरियलिज्म लेड टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। साम्राज्यवाद हुआ तो नए नए देशों को खोजा गया, नए नए देशों से संपर्क हुआ, तो उनका बाहरी जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थे उनका और भी दूसरे देशों के साथ संपर्क बढ़ा, दुनिया के और देशों के साथ संपर्क बढ़ा। As a result, the different countries of the world became closer. इस प्रकार दुनिया के अलग अलग देश धीरे धीरे नजदीक आ गए, एक दूसरे को जानने लगे। नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्रवाद का उदय। The people of the colonies was conscious after they were exploited by the imperialist powers, politically and economically. कॉलोनीज उपनिवेशों में जो रहने वाले लोग थे वो जानते थे कि उनका शोषण किया जा रहा है साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा, राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे। वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा। इंपीरियल पावर्स इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव टू हेल्प द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। साम्राज्यवादी शक्तियां जो थी उन्होंने क्या किया कि पश्चिमी शिक्षा को सारे कॉलोनीज पे थोपा, ताकि उनका जो स्वार्थ था, स्वार्थ का उद्देश्य जो था पूरा हो पाए, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल प्रशासन है उनको मदद मिल पाए। इसलिए उन्होंने वेस्टर्न पश्चिमी शिक्षा को वहां पे कॉलोनीज में थोपा। हाउएवर दिस मेड डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ, फिर भी इसने प्रजातांत्रिक आदर्श पैदा किए, आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी। तो फिर भी इससे क्या हुआ कि जो पश्चिमी देशों का शिक्षा था उससे भी कुछ अच्छी चीज निकली, आदर्श निकला, जैसे इक्वालिटी का, समानता का, लिबर्टी, आजादी का, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड का मतलब भाईचारे का, सिमिलर टू द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू मूवमेंट्स अगेंस्ट देयर कॉलोनियल मास्टर। और इस एकदम सेम जैसे कॉलोनी के जो स्वामी थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए ये एक तरह का आदर्श पैदा किया। राइज ऑफ सोशलिस्ट थॉट एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।